start the session with one of the student. Uh, Tell me about yourself, Ashmit. Sir, my name is Ashmeet Singh. My father name is Ranjit Singh, and my mother name is Omkar Kaur. My father work as a as a junior chef in hotel. My mother is a beautician. I like to play cricket, basketball. Like I like to play all the sports, and I'm good in martial arts also. My dream is to be an ParaSF commando after joining NDA, and my biggest dream is to be an athlete once when I am small, but now I want to become an ParaSF commando. Okay, that's nice to hear that कि तुम्हें पैरा एसएफ में जाने का मन है. होप आप ये कर पाए. अच्छा, लेकिन इस रास्ते पे जाने के लिए बहुत सारे हमारे स्टेप्स होंगे. मतलब ऐसा नहीं होता कि हम जो गोल हम लेके चल रहे हैं वो बस सोचा और कंप्लीट हो जाता है. उसके लिए बहुत छोटे छोटे हमें स्टेप्स लेने पड़ते हैं. तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि जब आपने हमारे साथ स्टार्ट किया था तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें आप बेटर हुए हैं, आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है ना, आपका उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी क्या जर्नी रही है, प्रीवियस क्या था, अब क्या है? सर 8 क्लास में मेरा मैथ्स और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स और सम्स में दिक्कत होती थी. लाइक मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाता था, एकदम बन नहीं पाते थे मुझे. मैं थ्योरी पार्ट हमेशा से एकदम गुड रहता था, बट मैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाता था एक्चुअली. उसके बाद मैंने जब 4th क्लास में सोचा था कि मैं पैराएसएफ कमांडो बनूंगा या आर्मी ज्वाइन करूंगा, तब मैंने उस पर और ज़्यादा वर्क किया. लाइक सर उस पर मैंने बार बार फोकस किया और बार बार उस पर वर्क करने लग गया, उस पर फोकस करने लग गया. और सर 9th के बाद वो मेरा और अच्छा होता गया. नहीं, ये तो हो गया एक पर्टिकुलर पार्ट. तो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड अगर अपन बात करें तो उसमें आपने कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहा जो आपको पसंद नहीं था या जिसमें आपको पता था कि ये मेरी वीकनेस है और मेरे को इसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, उस पर आपने कुछ ऐसा है? सर एक्चुअली मैथ्स मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है. बचपन से ही मुझे एकदम मैथ्स समझ नहीं आती, पर सर मैं हमेशा ट्राई करता रहता हूँ कि मैं मैथ्स को समझूँ, और सर मैं धीरे धीरे समझ भी रहा हूँ और मुझे मज़ा भी आता है मैथ्स करने में. दैट्स नाइस, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना एनडीए में. ठीक है. अच्छा, जब आपने बोल रहे कि मेरे को मैथ्स में इंप्रूव करना चाह रहा हूँ, तो ऑब्वियस बात है रातों रात तो नहीं होगा, हमें कुछ अपनी हैबिट्स बनानी पड़ेंगी. तो अपनी कुछ ऐसी हैबिट के बारे में बताओ, स्टडी हैबिट जिसकी वजह से आपका ये इम्प्रूवमेंट आया है या आपको लगता है इम्प्रूवमेंट मेरा बन रहा है, और जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे को मिल रही है रेगुलर बेसिस पे और उसको हम रिटेन कर पा रहे हैं. तो ऐसा कोई स्टडी हैबिट जो आप बताना चाहते हो कि नहीं मैंने ऐसा किया, इस वजह से मेरा ये इम्प्रूवमेंट बना है? सर 9th के बाद जब मैंने 10th में एंटर किया था तो मैथ बहुत सारा टफ लगने लग गया था. समझ नहीं आता था कि मैथ्स में करूँ क्या. फिर एक्चुअली सर मैंने यूट्यूब से वीडियोस देखी, कुछ कोचिंग्स भी ज्वाइन करी, पर उसमें अच्छा हो नहीं पाया फर्स्ट टर्म में मेरा. सेकेंड टर्म में सर मैंने ट्राई किया कि मैंने कम समय से ज़्यादा एक्चुअली सर 10th क्लास में मेरी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा वीक थी. मैं उसको टाइम पे नहीं कर पाता था, मतलब कर तो लेता था पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता था. पर सर मैंने फिर अपने कैलकुलेशन को लेके अपने स्टडी में फोकस कर लिया. सर मैंने डिसाइड किया कि 30 मिनट्स में 120 क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व कर सकता हूँ मैं. अगर सर इससे मेरी कैलकुलेशन की स्पीड और इंक्रीज़ हो गई. दैट्स नाइस. मतलब हमें पहले आप उसको टाइम मतलब बिंग नहीं देते थे, मतलब एज अ टाइम आपका ज़्यादा लग रहा था, अब आपने उसको टाइम को ही कंस्टेंट बना लिया कि मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी है. एम आई राइट? यस. अच्छा, इस चीज़ कुछ ऐसा गोल जो आपने सेट किया हो अपने बारे में कि ये मेरा गोल है, और इस समय में, इस टाइम पीरियड में जो पूरा आपने अभी हमारे साथ टाइम दिया है, उसमें से आपने कितना पार्ट आपने कंप्लीट किया है? सर जब मैं 3rd क्लास में था तो एक्चुअली मेरी टीचर ने सब बच्चों से पूछा था कि आपको क्या क्या बनना है. सर किसी ने डॉक्टर बोला, किसी ने इंजीनियर, किसी ने आर्कियोलॉजिस्ट, और किसी ने सर बोला था इंजीनियर लाइक दैट. मैंने सर तभी बोल दिया था कि मैं एक आर्मी ऑफिसर बनूंगा, वही मेरा पैशन है, मुझे उसमें मज़ा आता है करने पे. पर सर सबने बोला था कि बड़े होते होते मन बदल जाता है. फैमिली वालों ने बोला था कि चेंज होते रहते हैं गोल्स. पर सर मैंने सोच लिया था कि जब मैं वही करूँगा तो वही कर सकता हूँ मैं. सर मैंने सोचा फिर 9th में आके कि मैं पैराएसएफ कमांडो ज्वाइन करूँगा. जब उसके बारे में मैंने स्टडी की, नॉलेज लिया, तो सर वही समझ आया. अभी सर मेरा 10th तक तो पूरा क्लियर हो गया है. अभी 12th के बाद में फर्स्ट टाइम जब एनडीए करूँगा तो सर मेरी आधी जर्नी और कंप्लीट हो जाएगी सर. उसके बाद सर पैराएसएफ कमांडो के लिए सर रिक्विट्स होते हैं, कुछ स्टडी ट्रायल्स होते हैं, कुछ 90 डे प्रोविज़न होता है. उस सब के बाद सर मेरा ड्रीम पूरा होगा.
तो उस ड्रीम, उस जर्नी तक पहुंचने में अभी Yes. तक आपका कितना पार्ट आपने सोचो कि मेरा ये चीज़ तो मेरी कंप्लीट है? सर मेरा हाफ पार्ट मतलब जैसे स्टडी पोर्शन तो कंप्लीट हो रहा है, पर सर उसमें फिजिकल में भी बहुत ज़्यादा वो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मतलब अभी आपका रिटर्न पे आपका टोटल फोकस है, एसएसबी पे हम फोकस कर रहे हैं, फिजिकल पार्ट आपका लेटर ऑन आप उसको स्टार्ट करेंगे, है ना? तो अभी आपका जो फर्स्ट गोल जो चल रहा है वो रिटर्न को लेकर चल रहा है। ठीक, दैट्स नाइस। अच्छा, अ, अगर हम बात करें अपनी ओवरऑल कॉन्फिडेंस की, तो आपका जब आप इतना सब कुछ जब आप देखते हो, इम्प्रोवाइज़ करते हो, अपने आप को पीछे मुड़ के जब हम देखते हैं कि नहीं हम पहले क्या थे और अब क्या है, तो हमारा ऑब्वियस बात है कि हम चेंजेस दिखता है हमें। और चेंजेस इन टर्म्स ऑफ सिलेबस नहीं होता, वो ओवरऑल मतलब हमारी पर्सनैलिटी में चेंज आता है। तो सबसे पहला जो चेंज आता है वो होता है हमारा कॉन्फिडेंस। तो आप ये बताओ कि इस पूरी जर्नी में आपके कॉन्फिडेंस में कितना बूस्टअप हुआ और किस तरह वो आपको अपनी लाइफ चेंजिंग मतलब मोमेंट बनता जा रहा है? सर कॉन्फिडेंस एनडीए में एक बहुत बड़ा रोल है और लाइफ में भी और पर्सनैलिटी पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सर थर्ड क्लास में जब मेरा एक डांस कंपटीशन था, वहाँ पर मैंने पार्ट लिया था। मैं सर स्टेज में जाके खड़ा हो गया पर कुछ किया नहीं, चुपचाप वापस आ गया। सर मेरा कॉन्फिडेंस सर बहुत लो था। सर फोर्थ क्लास में आने के बाद सोचा था मैंने फिर अटैम्प्ट करूँगा और इस बार करूँगा ही करूँगा, पर सर मैं 2-4 स्टेप करके नीचे आ गया। तभी सर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था। फिफ्थ क्लास तक जब मैं थोड़ा सा मैच्योर होने लग गया सर, तब मैंने सोचा अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करूँगा मैं, कि मैं कॉन्फिडेंस कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, पर कर नहीं पाता था। तो सर मैंने फोर्थ क्लास में और प्रैक्टिस किया, मैंने सिंगिंग का किया और सर मैंने स्पोर्ट्स में पार्ट लिया, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। फिर सर मैंने बाहर अपनी सोसाइटी के साथ, दोस्तों के साथ क्रिकेट टूर्नामेंट्स किए, उसमें सर मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता गया। मतलब जो हमारा पहला कॉन्फिडेंस था वो था हमारा सबको फेस करने का, राइट? कि हम चीज़ों को मतलब क्राउड को फेस नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि एज अ बच्चों के तौर पे हम वो क्राउड को फेस करना नहीं चाहते, तो हम उससे ऑब्वियस बातें डरते हैं। लेकिन अभी जो बात हो रही है वो किस बारे में बात हो रही है कि हमें कॉन्फिडेंस किस में लेके आना है, अपने पढ़ाई में, अपनी पर्सनैलिटी में। तो हम उस चीज़ के बारे में बात करें कि वहाँ पे हमारा कितना इम्प्रूवमेंट आया है अब। सर ओवरऑल कॉन्फिडेंस तो स्टडी मटेरियल में भी होना चाहिए और पर्सनैलिटी में भी होना चाहिए। तो सर मेरा स्टडी में तो कॉन्फिडेंस होता है, जब मैं कोई सर पूछते हैं मुझसे तो मैं आंसर दे सकता हूँ उसका आराम से। और सर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मुझे अपना लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ हर चीज़ के लिए। दैट्स नाइस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो एक स्टूडेंट के लिए होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। एक्चुअली यही है जो हमें एक ऑफिसर बनाती है, कि आप कितना अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, आप अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब हम एज अ होल अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब हम किसी को कंट्रोल करेंगे तो सबसे पहले खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आप अपनी स्किल्स को किस तरह देखते हैं, किस तरह आप अपने आप को टाइम मैनेजमेंट में आप पार्ट लेते हैं, या आपकी क्या उसमें खूबी है, किस तरह आपने उसको मैनेज किया हुआ है? सर सर जैसे डेली रूटीन में मैं ज़्यादातर फ़ोन यूज़ करता था और टीवी देखता था। सर मैं टीवी लगता 4 टू 6 आवर मैक्सिमम देख लेता था जब मैं सबसे छोटा था। पर सर फिर टाइम को यूटिलाइज़ करने के मुझे समझ आई कि टाइम यूटिलाइज़ भी करना चाहिए। उसके बाद सर मैंने धीरे-धीरे पढ़ाई को टाइम दिया, क्योंकि सर एक बार में तो बन नहीं पाता कुछ भी। तो सर मैंने धीरे-धीरे अपनी पढ़ाई को टाइम दिया। पहले मैंने 1 आवर से चालू किया, फ़ोन कम कर दिया सर। मैंने गेम्स खेलता था बहुत सारे, उस सबको डिलीट कर दिया सर, ताकि लगे सर मैं पढ़ रहा हूँ अब फ़ोन को सर बंद कर देता था मैं। और सर स्टडी टाइम में मैंने धीरे-धीरे उसको 2 आवर्स किया और 10th तक तो 4 आवर्स में कर दिया था कन्वर्ट सर। और सर जैसे प्रायोरिटीज़ अपनी वैसे स्टडी होती है, करंट में सर जैसे चल रही है वो स्टडीज़ ही होती है। और जैसे गेम्स तो सर पर्टिकुलर हो सकते हैं, हम बाद में खेल सकते हैं। वैसे स्टडीज़ को सर टाइम देता हूँ मैं। फिर सर मैं जब कोचिंग जॉइन की, उसमें मुझे बहुत सारे लोग दिखे और लगा कि एक कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि एनडीए एक बहुत ऊपर रैंक वाला एग्ज़ाम है। उसको करने के लिए कॉन्फिडेंस और अच्छा सा एग्ज़ाम और पर्टिकुलर टाइम सेट होना चाहिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन है ना, कि तुम्हें यहाँ पर कैसा क्या फील होता है, क्या लगता है, इस पूरी जर्नी में तुम्हें कैसा लगा? ये अपना पर्सनल क्वेश्चन है ना, पर्सनल लेवल पे, कि भाई आपको अपना बताना कि क्या आपको लगता है। सर स्टडी में 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक स्टूडेंट और टीचर। और सर अगर टीचर अच्छा होगा तो स्टूडेंट भी ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। सर जैसे मैंने पैरेड माउंट डिफेंस एकेडमी जॉइन करी, मुझे यहाँ के टीचर सर अच्छे लगे। उनका पढ़ाने का तरीका मुझे अच्छा लगा, वो हँसा-हँसा के पढ़ाते हैं, तो सर इंटरेस्ट आता है पढ़ाई करने पे। उसके बाद सर मैंने जब यहाँ दोस्तों के से बातें-वातें की, यहाँ के दोस्त भी अच्छे थे, मैथ्स वाले थे, उनसे सर मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मैं पढ़ सकता हूँ।